हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ वेल्थ लक एंड सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है काढ़ा पाउडर। जी हाँ, अभी हम सबको पता है काढ़ा जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो काढ़ा घर पे कैसे बना, तो मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है इस काढ़े के पाउडर को, तो वही मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन दिनों काढ़ा जो है वो हमारे लिए। तो काढ़ा घर पे बनाइए, पाउडर जो है वो घर पे बनाइए, ऑर्गेनिक होगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप बाहर से भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने बाहर से भी ट्राई किया है, बट जो घर का जो काढ़ा है उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ पे आप सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो देख सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके ही हम काढ़ा बनाएंगे, बट मैं लास्ट में कुछ और भी ऐड करती हूँ, वो मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैं काढ़ा किस तरह से बनाती हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सौंफ है। अच्छा, जो भी मेज़रमेंट होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि आपको कितना प्रपोर्शन रेशियो रखना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है गोल मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर। तो इसे हमने ले लिया है। ब्लैक पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है काढ़े में। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं लौंग, यानी कि क्लोव्स, तो इसे भी हमने ले लिया है। यहाँ पे ब्लैक पेपर और जो क्लोव्स है ये ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में होंगे, और अच्छी किस्म का लौंग लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का है, और एक यहाँ पे मेरे पास है जिसमें आपको सिर्फ डंडी भी दिख रही होगी। तो आप जो है वो अच्छी किस्म का लौंग लीजिएगा, तो आपका काढ़ा अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने ले लिया है दालचीनी, तो यहाँ पे आपको अंदाज से ही लेना है। दालचीनी भी लगभग, क्लोव्स, ब्लैक पेपर और सिनेमन यानी कि दालचीनी, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम मात्रा में है। तो ये हमने ले लिया है। तो आप घर में बनाएंगे तो आप अंदाज से ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है ड्राई जिंजर, जिसे हम सौंठ भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। ये आसानी से अगर आप ओखली में या खलबट्टे में कूटेंगे तो ये कुटा जाएगा और ये पाउडर बन जाता है। तो हमने सौंठ ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश जो तुलसी की पत्तियाँ हैं वो ले लिया है। अगर आपके पास फ्रेश तुलसी की पत्तियाँ नहीं हैं और आपको मिलती है तो आप ले लीजिए, उसे ड्राई करके आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं कार्डमम, ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची, इसे ले लिया है मैंने। तो ये जो है आपने जितना दालचीनी लिया है, लौंग और ब्लैक पेपर लिया है, उसका आधा लिया है मैंने, और उससे भी आधा मैंने ले लिया है एक यहाँ पे बड़ी इलायची, जो काली वाली बड़ी इलायची होती है वो मैंने ले लिया है। तो इन सब को मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे काढ़े के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, इनसे ही हम अपना काढ़ा तैयार करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबका नाम जो है वो भी मेंशन कर दूँगी इंग्लिश में, ताकि जो देखना चाहे उनको पता चल जाए, जिनको हिंदी पता ना हो इंग्लिश में देख सके। तो अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैं करूँगी ये कि मैं सारी चीज़ों को ले लूँगी, लेके यहाँ पे मैंने पैन को हल्का सा गर्म कर लिया है, और इसमें हल्का सा हम इसे भून लेंगे। भूनेंगे इसलिए क्योंकि जो भी मॉइस्चर होगा इनमें वो हट जाए, और ये जो है ये अच्छे से पिस पाए। आप चाहें तो इसे एकदम फाइन पाउडर भी बना सकते हैं इसके बाद, लेकिन मैं यहाँ पे हल्का सा दरदरा ही रखती हूँ। आप चाहें तो हल्का दरदरा रखिए या फाइन पाउडर तैयार कर सकते हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तुलसी की पत्तियों को सुखा के रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपको तुलसी की पत्तियाँ नहीं मिल पाती हैं तो आपको जहाँ भी तुलसी का पौधा मिले, आप एक साथ ढेर सारी पत्तियाँ ले आइए, उसे अच्छे से धो लीजिए, धो के सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसे पाउडर करके रख सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इसे हल्का सा भून रही हूँ। आपको हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इन सारी चीज़ों को। अब अगर आपके पास तुलसी की पत्तियाँ नहीं मिल रही है तो मैं लास्ट में आपको ये भी दिखाऊंगी, तुलसी का अर्क मिलता है। वीडियो के एंड में मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ कि तुलसी का अर्क मिलता है, वो अर्क आप ले सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इलायची है, इस इलायची को आप चाहें तो इसी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसकी जो बीज है सिर्फ आप उसे ले सकते हैं। तो ये आप पे है कि आप किस तरह से ले सकते हैं। और सौंठ, अगर आपके पास सौंठ नहीं है, सौंठ पाउडर वैसे मिलता है मार्केट में, लेकिन अगर वो आपको लगता है कि प्योर नहीं है, कुछ मिलावट होगा, तो आप सिंपल जिंजर ले लीजिए। जो घर में अदरक आता है वो अदरक ले लीजिए, और उसके साथ अपना जो ये ग्रीन टी है, या फिर आप इसे काढ़ा बोलना चाहे, काढ़ा ही सही नाम होगा इसका। तो काढ़ा जो है
इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे इन सबको भून लिया है। भूनने के बाद इसे हम करेंगे थोड़ा सा ग्राइंड। तो अभी मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेश जो पत्तियाँ थी, इसे आपको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ड्राई वाली पत्तियाँ जो थी अपने वाले में डाल दिया है। अगर आप फ्रेश वाली पत्तियों का यूज़ करेंगे तो जब आप काढ़ा बना रहे होंगे तब आपको फ्रेश वाली पत्तियों को डालना है। अब मैंने जो बात किया था यहाँ पे तुलसी के अर्क का, तो ये देख सकते हैं, ये जो है ये 5 तरह की तुलसियों का अर्क है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। तो ये जो है ये आपको 1 कप में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या आसपास तुलसी का पौधा नहीं है तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं और इसे अपने काढ़े में यूज़ कर सकते हैं। आप सबको पता है तुलसी जो है काढ़े में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे मैं खोल के भी आपको दिखा रही हूँ। ये यूजुअली हम पानी के साथ ले लेते हैं, बच्चे को देते हैं पानी के साथ पीने के लिए। तो इन दिनों तुलसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस तरह से हमने ये ला के रखा हुआ है। तो आप मार्केट में जाके अगर बोलेंगे कि आपको तुलसी का अर्क चाहिए तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं हम काढ़े को बनाएंगे किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने पाउडर जो है ये तैयार कर लिया है। मैंने पहले ही बताया कि मैं अपने पाउडर को हल्का सा दरदरा रखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको जितना भी कप बनाना है उतना कप आप ले लेंगे और पर पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ पे आधा चम्मच इस पाउडर को डालना है, उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फ्रेश तुलसी की पत्तियाँ ले रहे हैं तो जब आप बनाएंगे तब डालेंगे। और इसके साथ आपको थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करना है। आप चाहें तो इस पाउडर में ही हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप काढ़ा बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पिंच ऑफ हल्दी डाल देना है। और जब आपका काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद जब आप काढ़ा को छान लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा नींबू का रस भी डालना है। आप जितना नींबू का रस ले सकते हैं आप उतना ले सकते हैं, आधा, 1, जैसा भी हो, आपको जितना खट्टा पसंद हो आप उतना लेमन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप तुलसी की पत्तियों की जगह तुलसी का अर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे यूज़ करना है। जब आप काढ़ा बना लेंगे, छान लेंगे, इसके बाद आपको अपने काढ़े में तुलसी का अर्क जो है उसे यूज़ करना है। यानी कि जब आपका काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें 1 से 2 ड्रॉप ये तुलसी का जो अर्क होता है इसे डालना है। आपको पहले बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब आप काढ़ा बना रहे होंगे तब आपको नहीं डालना है, जब आप छान लेंगे तब आप डाल सकते हैं और उसके बाद आपका काढ़ा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।